एक दिन की बात है। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम से रोक लिया। रात के 1:30 बज रहा था कि बॉस ने मुझसे कहा, हार्दिक, आपको ये पेम्पलेट्स अभी प्रेस में देने जाना है और इन पर जो भी कार्ड्स में मिस्टेक होगा वो चेक कर लेना। मैंने हाँ कहा और अपने हाथ में पैम्पलेट लिए रात को 2 बजे मैं प्रेस को जाने के लिए बाहर निकल गया। मैंने हाँ कहा और अपने हाथ में पैम्पलेट लिए रात को 2 बजे मैं प्रेस से जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकला। रात का वक्त होने के कारण आसपास एक भी ऑटो वाला नहीं नजर आ रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जैसे तैसे एक ऑटो वाला दिखा। मैंने ऑटो वाले को रोककर कहा, क्या भैया कांदीवली बिसाईवाड़ी चलोगे? पहले तो वह नखरे दिखाने लगा, लेकिन मैंने उसे जब ज़्यादा पैसे का लालच दिया तो वह मान गया। ऑटो वाले ने मीटर गिराया और हम दोनों सुनसान सड़क पर चल दिए। रास्ते में मैंने प्रिंटिंग में गलती चेक करने लगा। कुछ देर चलने के बाद हमारे प्रेस से थोड़ी दूर बाद एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। वहाँ पर रोड के किनारे 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। अचानक से ऑटो वाले ने ब्रेक लगाया। हमारा ऑटो बाल पलटने से बचा, क्योंकि वे दोनों औरतें अचानक से हमारे ऑटो के सामने आ गई थीं। ऑटो वाले से काफ़ी विनती करने के बाद सुनसान रास्तों पर महिलाओं को इस तरह अकेला देख हम दोनों को उन पर दया आ गई और वे दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गईं। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। हालांकि वह इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चलने लगा। अब दूसरी औरत ने मेरे पैर पर अपना पैर रखा और बोलने लगी, भैया आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? उसके दोनों पाँव उल्टे थे। वो बोलने लगी, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। मैंने और ड्राइवर ने उसके पैर की तरफ देखा और उसके पैर भी उल्टे थे। पाँव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती, अन्यथा हाथ को हाथ देखना भी मुश्किल लग रहा था। हरिपुर स्टेशन के बाहर रामू अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कि कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 से 22 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और अपने घर की ओर चलने को कहा। रात का वक्त है, इसीलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, नहीं, मुझे तो अभी जाना है, अभी तो 100 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी। और यह कहकर वह ऑटो में बैठ गई। रामदीन भी ऑटो में बैठ जाता है और ऑटो को बढ़ा देता है। करीब आधे घंटे चलने के बाद वह अपने घर पर पहुंच जाती है। एक मकान के बाहर ऑटो को रुकवा देती है और घर से पैसे लेने की बात कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटती तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो जाता है। घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए जाता है। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है और वह रामू से पूछता है, कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात को यहाँ किस लिए आए हो?
रामू बोला, साहब थोड़ी देर पहले जो मेम साहब आए हैं उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई साहब मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामू की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। यही वो मेम साहब हैं जो अभी स्टेशन से मेरे ऑटो में बैठकर आई हैं। उस बुजुर्ग ने रामू की ओर आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है। यह मेरी पोती थी, यह कैसे आ सकती है? रामू बोला, यह कैसे हो सकता है? रामू के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन के बाद उसने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया।